ये ख़राब हो रही है ये ठीक करवाएंगे, और ये लाइट ये सारी ये ख़राब हो ये करवाएंगे, और सिलाई मशीन की लड़कियों को बहुत वो बाहर जाती है, कभी रेवाड़ी कभी अड्डे पर, तो सिलाई का वो करवाएंगे, सिलाई सेंटर। 9 व 12 नवंबर जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है, चुनावी पारा भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए मतदाताओं से अनोखे वादे भी कर रहे हैं। रेवाड़ी के बावल रोड स्थित गांव कमालपुर में भी कुछ ऐसे ही वादे देखने को मिले। जी हां, गांव कमालपुर भवाड़ी में सरपंच उम्मीदवार सरला देवी जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में सिलाई मशीन सेंटर खुलवाने व शराब ठेका बंद कराने का वादा करते हुए महिलाओं के बीच जा रही है। वहीं उम्मीदवार पति भाजपा नेता उत्तम यादव 3 महीने के अंदर गांव को डिजिटल बनवाने, कंप्यूटर सेंटर खुलवाने सहित तमाम दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितना दम है और इन पर गांव के लोग कितना विश्वास करते हैं, इसका परिणाम आने वाली 12 नवंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मोदी युग में लोगों के वादे भी लगातार बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ख़राब हो रही है ये ठीक करवाएंगे, और ये लाइट ये सारी ये ख़राब हो ये करवाएंगे, और सिलाई मशीन की लड़कियों को बहुत वो बाहर जाती है, कभी रेवाड़ी कभी अड्डे पे, तो सिलाई का वो करवाएंगे, सिलाई सेंटर। एक महिला पे क्योंकि पूरा घर संभालती है, आप प्रयास करें कि गांव की जिम्मेदारी संभाले, तो आपको क्या लगता है कि गांव की समस्याएं क्या है जो आप चाहेंगे कि उनका समाधान कराएं? क्या समस्याएं दिखती है अभी गांव में कि आप जो कराना चाहती हैं? तब लाइट ना आती तब हैंडपम्प भी एक भी नहीं है इस गांव में, वो ठीक करवाऊंगी। जो कि सारे ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे वे करूँ, और गंदी नालियाँ जिसमें माखी मच्छर वे सारी ये गंदगी बाहर फेंकवाऊँगी। ये सारे मोहल्ले में या गांव में ऐसी गंदगी फैली हुई है कि माखी मच्छर से सारी बीमारी हो रही है। अच्छा, किस तरह से मतदाताओं को आप किस तरह से वोट मांग रहे हैं? घर जाते हैं, किस तरह से आप वोट मांग रहे हैं जाके आप? आज मैं तो पहले ही बहनों के साथ रहती थी, कभी कहीं कभी कभी सारे घूमते रहते, तो अब हाथ जोड़कर बहनों से प्रार्थना करती कि बहनों अब भी मेरा साथ दो, आपके सदा साथ ही रहूँगी मैं। जी को बढ़ावा दिया है, महिलाओं को आज्ञा नहीं, एक बार मौका दो। ये अड्डे पर या गांव के आसपास में जो शराब का ठेका है अब वे नहीं खुलने देंगी। सबसे ख़राब है महिलाओं के लिए शराब का ठेका। जब दिन छिपते हैं जब ही लोग चल पड़ते हैं ठेके पे आके बच्चों को परेशान करते हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ रहूँगी और पहले भी रही अब भी रहूँगी, और महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि आप हैंडपम्प पे वोट दें। आपकी पत्नी चुनाव मैदान में, गांव की क्या समस्याएं हैं और किस तरह से आप उसका समाधान करा पाएंगे? गांव की बहुत सी समस्याएं हैं, और वो उनको क्या है कि जो सरपंच बनते हैं वो 5 साल निकाल जाते हैं, और मेन समस्या क्या पब्लिक देखती नहीं कि भाई किसकी सरकार है, कौन सरकार में है, किसका साथ होना चाहिए। मैं भाजपा से आज 15 साल होगी भाजपा सरकार से जुटा हुआ हूँ, तो सेंटर में मोदी जी की सरकार है जो आज महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। जब अब भी अगर कोई महिलाएं पिछड़ती है तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? और रही बात ये कि हमारे गांव में ना तो ग्राम सचिव है, सचिवालय है, ना सिलाई सेंटर है, ना स्वास्थ्य का कोई वो है, और एक वाईफाई। सबसे आज मोदी जी का काम है डिजिटल इंडिया, तो हम भी सरकार के साथ, मनोहर सरकार के साथ, जैसे हरियाणा में मनोहर सरकार है, तो हम भी सरकार के साथ लग के और सरकार से अपील करके अपनी गारंटी ला के और अपने गांव को 1 नंबर 1 बनाएंगे, भारत का हरियाणा का नंबर 1 गांव बनाएंगे पंचायत का। अभी क्या समस्या है गांव की, जैसे कि सीवर, नाली, गली, क्या समस्याएं, प्रमुख समस्याएं गांव की? क्या है कि एक जो सरपंच बनते हैं ये द्वेष भावना करते हैं, जैसे किसी के घर के नीचे नाली करवा दिया, वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, मच्छर हो जाते हैं, और कहीं पर कई नालियाँ टूटी हुई है। और ये हमारे कैडी रोड निकला है, ये फ्लाई ये NH 11 निकला है, इससे भी बहुत भारी समस्याएं हो रही है।
क्या जब तक आदमी के पास पावर नहीं होगी तो वो आदमी क्या करेगा। जब हम ये कहते हैं गांव बस्ती को कि हाथ जोड़ के सभी माताओं बहनों और बुजुर्गों, मेरे पिता समान सभी से एक बात कहता हूँ कि एक बार अपनी बेटी भोड़िया को जो भी मौका दे, एक बार मौका दे, ताकि गांव का सुधार हो सके। अक्सर देखा गया कि जो बेटियां होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं सिलाई के लिए या फिर कंप्यूटर सेंटर के लिए या फिर लाइब्रेरी के लिए शहर में जाना पड़ता है, परेशानी भी झेलनी पड़ती है। तो किस तरह से मतलब आप इनका समाधान करा पाएंगे, किस तरह क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ जैसे बाबा राम की कृपा से अगर बन गया तो मैं 3 महीने के अंदर ही सिलाई सेंटर और ये अपने लाइब्रेरी और एक वाईफाई का और ये नालियों की तो सफाई है ही है, वो तो जैसे सरकार ने लगा रखे हैं मज़दूर, अब मज़दूर आते नहीं, महीनों 1.5 महीनों नहीं आते, तो इसलिए हम तो खुद ही सफाई करते हैं। पर लेकिन क्या है कि वो इतनी हो नहीं पाती जितनी हम करना चाहें पूरे गांव की। और वाईफाई, डिजिटल इंडिया, मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो डिजिटल अपना पंचायत भी होनी चाहिए। और जो आज बच्चों की ज़रूरतें हैं, व्यायामशाला जो खोली गई थी कि अब तक हमारे गांव में कोई व्यायामशाला नहीं खुली है, ना कोई बच्चों के कोई योगा वाला कोई वो है, तो क्या कि सरपंच अपने 5 साल में मलाई खाकर चले जाते हैं। कोई पब्लिक का, कोई बच्चों का, कोई महिलाओं का कोई ध्यान नहीं देते। हमारे यहाँ मंदिर के सामने भी ठेका है, उधर गांव के अड्डे पे भी ठेका है, और वहाँ पर बहुत भारी शरारती तत्व इतने हो जाते हैं शाम के टाइम, जिसकी ना बुझे बात। जहाँ से लड़कियाँ कॉलेज के लिए जाती है तो अड्डा नज़दीक पड़ता है, वहाँ से स्कूल बिठवाना का सीनियर सेकेंडरी है, बच्चे यहाँ से भिवाड़ी के भी जाते हैं, यहाँ से कमालपुर की लड़कियाँ भी जाती है, वैसे भी जाती हैं, तो वहाँ भी वो ठेका गलत है। ये समस्याएं दूर करेंगे और एक सरकार को बताएंगे कि जी हमारे साथ यही अत्याचार हो रहा है और यही हो रहा है, क्योंकि बगैर पावर के कोई सुनता ही नहीं। हम डीसी साहब को कहेंगे, SDO को कहेंगे, जब हमारे पास पावर आ जाएगी सरपंच की या वैसे जो भी होगा उतना काम करवाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हैंडपम्प का निशान है सरला देवी का, और सभी हैंडपम्प के ऊपर गांव बस्ती मेरा समाज, मेरा परिवार है, मेरा घर है, और कोई इसमें किसी तरह की कोई भेदभाव, कोई जाति पाति, कोई वो नहीं है। वोटर सब एक होते हैं। और एक बार अब की बार सरला के हैंडपम्प पर जो निशान है उस पर क्लिक किए और उसको विजय बनाई।